मूसा स्टोरीज प्रेजेंट्स भंगार फोर्ट, जहां रात वापस नहीं आने देती। दोस्तों, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात सिर्फ ढलती नहीं बल्कि ठहर जाती है हमेशा के लिए। राजस्थान के एक किले के बारे में हुकूमत ने खुद एक बोर्ड लगा रखा है, गुरूबे आफताब के बाद दाखला मना है। सवाल ये है, क्यों? क्या ये सिर्फ खौफ है या वाकई कुछ ऐसा है जो सूरज डूबने के बाद जाग जाता है? ये कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे किले में जहां तारीख भी खौफसदा है और खामोशी भी जिंदा लगती है। मैं हूं मूसा और ये है मूसा स्टोरीज। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। सन 2019 की बात है। 3 दोस्त रात के अंधेरे में राजस्थान के अरावली पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। गाड़ी में खामोशी थी, सिर्फ जीपीएस की आवाज थी। मंजिल 2 किलोमीटर दूर है। मंजिल थी भांगड़ किला। राहुल, विक्रम और अर्जुन तीनों यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म। तीनों को लगता था कि भूत, रूहें सब कहानियां हैं। उन्होंने फैसला किया था कि रात को किला देखेंगे, वीडियो बनाएंगे और वायरल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही गाड़ी किले के मरकजी दरवाजे के करीब पहुंची, अचानक इंजन बंद हो गया। राहुल ने दोबारा स्टार्ट किया, कुछ नहीं हुआ। विक्रम ने फोन देखा, नेटवर्क खत्म। अर्जुन ने टॉर्च चलाई, रोशनी आई, फिर फौरन बुझ गई। और फिर एक आवाज, घंटी की आवाज, दूर कहीं से, जैसे कोई इबादत हो रही हो। लेकिन रात के इस वक्त तीनों ने एक दूसरे को देखा और उसी लम्हे दीवार पर एक साया नमूदार हुआ, लंबा, खामोश और फिर अचानक गायब। दिल की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन ने आहिस्ता कहा, कोई हमें देख रहा है। और फिर खामोशी, ऐसी खामोशी जैसे हवा भी रुक गई हो। ये कहानी सिर्फ खौफ नहीं, ये एक हकीकत का दरवाजा है। भांगड़ की तारीख बहुत पुरानी है। कहते हैं 17वीं सदी में एक राजा ने इस जगह एक खूबसूरत शहर बसाया था। महल्लात, बाजार, मंदिर, सब कुछ था। ये जगह जन्नत जैसी थी। लेकिन उसके करीब एक साधु रहता था, बालानाथ। उसने शर्त रखी थी, किसी इमारत का साया मेरे आश्रम पर ना पड़े, वरना शहर तबाह हो जाएगा। राजा ने वादा किया। लेकिन वक्त के साथ शहर बढ़ता गया, इमारतें ऊंची हो गईं। और एक दिन वही हुआ। सूरज ढला और एक साया आहिस्ता आहिस्ता उस आश्रम तक पहुंच गया। उसी लम्हे हवा रुक गई, परिंदे खामोश हो गए, जमीन जैसे सांस रुक गई हो। और कहते हैं इसी लम्हे बद्दुआ जाग उठी। उससे पहले एक और कहानी भी है, शहजादी रत्नावती की। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसका जिक्र दूर दूर तक था। एक तांत्रिक सिंघिया उस पर फिदा हो गया, लेकिन मोहब्बत नहीं, उसने कब्जा चाहा। उसने जादू किया, एक तेल तैयार किया जो इंसान को काबू कर सकता था। लेकिन शहजादी को शक हो गया। उसने वो बोतल जमीन पर दे मारी। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी। और जैसे ही वो टूटी, पत्थर जिंदा हो गए और उसी तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगे। वो चीखा, भागा, लेकिन पत्थर उसे कुचल गए। मरने से पहले उसने बद्दुआ दी, ये शहर तबाह हो जाएगा, सब ये शहर तबाह हो जाएगा और फिर सब मर जाएंगे। शहर खत्म हो गया। सुबह हुई तो भांगड़
सिर्फ खंडर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल पहले एक सहाफी रात को किले में दाखिल हुआ था। कहता था वो सच तलाश कर रहा है। रात 1 बजे उसने पैगाम भेजा। 2 बजे मुझे कदमों की आवाज आ रही है। 4 बजे सब बंद। सुबह वो एक कमरे में मिला, बेहोश। जब होश आया तो वो कुछ याद नहीं कर सका। उसका कैमरा ऑन था, लेकिन हर तस्वीर सियाह थी। उसने सिर्फ इतना कहा, नहीं देखनी चाहिए। कुछ चीजें नहीं देखनी चाहिए। और एक और वाकया। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। पहरेदारों ने दरवाजा खोला। बाहर एक औरत खड़ी थी, सफेद लिबास में, बाल लंबे, चेहरा धुंधला। उसने पूछा, क्या सिंघिया आया? दरवाजा फौरन बंद कर दिया गया। सुबह वहां कोई नहीं था, सिर्फ रेत पर कदमों के निशान थे, जो आकर वहीं खत्म हो गए थे। लोग कहते हैं वो शहजादी थी, जो आज भी अपने दुश्मन को ढूंढ रही है। आज भानगढ़ एक सयाहती मकाम है। दिन में लोग आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, हंसते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, सब खाली हो जाता है। रात को वहां सिर्फ हवा चलती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो हवा नहीं, सांसें हैं। कुछ लोगों को अचानक सर्दी महसूस होती है, कुछ को लगता है कोई पीछे खड़ा है। एक बच्ची ने अपनी मां से कहा था, वो औरत क्यों रो रही है वहां? लेकिन वहां कोई नहीं था। अब सवाल ये है, क्या ये वाकई हॉन्टेड जगह है? साइंस कहती है कि वीरान जगहों में दिमाग खौफ पैदा करता है। इंफ्रासाउंड जैसी लहरें इंसान को बेचैन कर सकती हैं। लेकिन फिर सवाल ये भी है, क्या सब लोग एक ही चीज क्यों महसूस करते हैं? वापस चलते हैं राहुल, विक्रम और अर्जुन की तरफ। उनकी गाड़ी अचानक खुद स्टार्ट हो गई, बगैर चाबी के। वो तेजी से निकले। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अर्जुन बार बार पीछे देख रहा था। और फिर उसने कहा, वो अभी भी है। अब वो दरवाजे पर नहीं, वो हमारे पीछे आ रहा है। गाड़ी तेज होती गई और जैसे ही किले की हद खत्म हुई, खामोशी छा गई। वो हमारे पीछे आ रहा है। अर्जुन ने आखिरी बार पीछे देखा और आहिस्ता कहा, चला गया। लेकिन उस रात के बाद वो कभी वैसे नहीं रहे। वक्त गुजर गया, राजे, सिपाही, शहर सब खत्म हो गए, लेकिन किला आज भी वहीं है, खामोश, वीरान, और शायद किसी का इंतजार कर रहा है। शायद एक तांत्रिक का, शायद एक शहजादी का, या शायद उन सब रूहों का जो वहां खत्म हो गईं। अगर कभी आप वहां जाएं तो दिन में जाएं, क्योंकि रात वहां सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, कुछ और भी लाती है। और वो चीज वापस नहीं जाने देती। मैं हूं मूसा और ये थी मूसा स्टोरीज। आप इस किले को हॉन्टेड समझते हैं? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आप भानगढ़ को वाकई हॉन्टेड समझते हैं, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होगी। तब तक अंधेरी जगहों से दूर रहें।